कॉमर्स टॉप क्लासेस। स्टूडेंट, मैं इससे पहले आपके साथ जनरल एंट्री के कुछ टॉपिक्स या आपके साथ फॉर्मेट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। उसी के साथ मैं आज सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि सर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करा दीजिए, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपको फॉर्मेट पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इतना फॉर्मेट आपको बना के चलो। विदाउट फॉर्मेट आप कभी भी जनरल एंट्री मत कीजिए। क्लियर है? तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज द जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स। तो आप लिखेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ यश राज कंपनी। क्लियर है? हमें फर्स्ट जनरल एंट्री गिवन है अप्रैल 7 2018, अप्रैल 7। यहां बताया गया आपको क्वेश्चन में, मैं चेक कर लेता हूं। देखिएगा स्टूडेंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स को कैश में सेल किया है। क्लियर है? तो जनरल एंट्री आप क्या बनाएंगे? मैंने आपको रूल बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अपने को 2 रूल हैं, रियल अकाउंट के भी 2 रूल हैं और नॉमिनल अकाउंट के भी 2 रूल हैं। तो पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट रूल क्या था आपका? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या था? डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में कौन से रूल थे? फर्स्ट था आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड सेकंड था क्रेडिट ऑल इनकम एंड रिसीव्स। तो उसी के साथ हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट में आपको बताया गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स को सेल कर दिया है, किसमें? कैश में। तो जब आप कैश में सेल करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी? आपके पास क्या आएगा? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या किया आपने? सेल टू सेल्स अकाउंट। यहां लिख सकते हैं आप फॉर गुड्स सोल्ड। ये स्टूडेंट नरेशन है। क्लियर है? ये क्या है? नरेशन। अमाउंट कितनी है? 13,000। तो 13,000 आप यहां लिखेंगे डेबिट में एंड 13,000 लिखेंगे आप क्रेडिट में। इतनी बात क्लियर है? सेकेंड स्टूडेंट, सोल्ड गुड्स टू महेश। आपने महेश को गुड्स सोल्ड किया। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूं। जब किसी भी पर्सन का नेम आ जाए, किस कंडीशन में, चाहे वो सेल वाली कंडीशन में हो चाहे वो परचेज वाली कंडीशन में, तो उसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपने या तो उससे सेल उधार किया है या आपने परचेज उससे उधार किया है। मतलब अगर परचेज के टाइम किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो आपने क्रेडिट परचेज किया, यानी उधार परचेज किया। सेल के टाइम अगर किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो वो आपने क्रेडिट सेल किया, यानी उधार बेचा। क्लियर है? अब यहां आपने महेश को गुड्स सोल्ड किया। ध्यान रखेगा, सेल में किसी पर्सन का नेम आ रहा है तो उस नेम को आप करेंगे डेबिट। फिर बता देता हूं, सेल में अगर किसी पर्सन का नेम आ रहा है तो नेम करेंगे आप डेबिट। परचेज में अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी पर्सन का नेम आ रहा है तो आप करेंगे क्रेडिट। तो यहां सेल कर रहे हैं तो सेल में आपको नेम बताया किसका? महेश का। तो अप्रैल 9 महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके स्टूडेंट, नरेशन क्या लिखेंगे हम? गुड्स सोल्ड टू महेश। अमाउंट कितनी है स्टूडेंट? अमाउंट को देख लेते हैं। 15,000 डेबिट एंड 15,000 क्रेडिट। इतनी बात क्लियर है? सेकेंड स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको बताया गया है रिसीव कैश फ्रॉम महेश। स्टूडेंट देखो, मैं आज आपको 2 पॉइंट बताता हूं। एक तो मिले आपको कभी भी फ्रॉम और एक मिले आपको टू। क्या मिले? फ्रॉम या टू। अगर किसी नेम से पहले फ्रॉम आ रहा है तो नेम होगा क्रेडिट।
क्या होगा, नेम होगा क्रेडिट। किसी नेम से पहले आपको टू मिले तो नेम होगा डेबिट। ये ध्यान रखिए, ये मेरे खुद के रूल बनाए हुए हैं। वो थे जो मैंने आपको बुक से एक्सप्लेन किए या बुक से बताए या बुक में हैं, लेकिन ये वो हैं जो मैंने खुद से जनरेट किए हैं। यानी आपको किसी नेम से पहले फ्रॉम मिले तो आपको नेम करना है क्रेडिट, नेम से पहले टू मिले तो नेम को करना है डेबिट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। थर्ड जनरल एंट्री क्या कहते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम महेश। नेम से पहले क्या आया, फ्रॉम, तो नेम क्या होगा, क्रेडिट। क्या मिला है, कैश, तो कैश रिसीव हो रहा है ना, तो अप्रैल 12 कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। यहां नरेशन लिखेंगे, फॉर कैश रिसीव फ्रॉम महेश लिख सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। देखो यहां नेम भी है और कैश भी है, तो यहां हमें सिर्फ नेम को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि यहां जो हमने गुड्स को सेल किया है वो कैश में किया है। क्लियर है? तो जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी 18 अप्रैल। 18 अप्रैल, इसमें हम अमाउंट डाल देते हैं। अमाउंट आएगी यहाँ पे 10,000 अप्रैल 18। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां लिख सकते हैं फॉर गुड्स सोल्ड टू महेश या फॉर कैश। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहां पे कैश में सेल कर दिया है। अमाउंट कितनी है, 12,600। 12,600। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देना है। इस जनरल एंट्री में हमने कैश को डेबिट क्यों किया, हमने किसी नेम को डेबिट क्यों नहीं किया। अगर स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ ना होता फॉर कैश, यानी कैश में हमने सेल किया, तो हम नहीं लिखते। लेकिन हमने क्या है, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है तो इसलिए हमने कैश को लिखा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट बात कर लेते हैं अप्रैल 19। अप्रैल 19 लिखा हुआ है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू सुरेश। स्टूडेंट अभी जनरल एंट्री आपने बनाई थी, तो क्या लिखेंगे आप, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? तो यहां पे नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड टू सुरेश। क्लियर है? अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट कितनी है, 7,000। कितना है स्टूडेंट, 7,000। तो क्लियर है इतना? देखो, जब तक आपको रूल लर्न नहीं होंगे, फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, तब तक आप इसे कर ही नहीं सकते। सेम ही मैथ में भी होता है, जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तब तक आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे। वो भी यहाँ भी फॉलो होता है। अगर हमने सुरेश को कोई गुड सेल किया है तो रिसीवर कौन है, सुरेश, तो डेबिट द रिसीवर, सुरेश डेबिट हो गया। हमने क्या किया, हमारे पास से क्या जाएगा, हमें नहीं पता, गुड सेल किया हमने, लेकिन तो हमारे पास से जाएगा ना, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जाने वाली वस्तु क्या है, तो गुड्स हमने सेल किया ना, तो सेल से लिखा। एक बात और बता देता हूँ, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ महेश लिखा हुआ है, यहाँ महेश लिखा हुआ है, यहाँ सुरेश लिखा हुआ है। मैंने किसी भी नेम के आगे अकाउंट नहीं लिखा, तो आप ध्यान रखें कि किसी भी नेम के बाद अकाउंट नहीं लिखते। क्लियर है? जब हम लेजर कॉस्टिंग करेंगे तब बताएंगे आपको कि हम किस तरह उसके आगे अकाउंट लिख सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है अप्रैल 24। अप्रैल 24 यहाँ आपको बताया गया है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था पर्सनल यूज एज ए ड्राइंग, यानी पर्सनल यूज जहां भी लिखा हुआ होगा वो हम क्या मानते हैं, उसे ड्राइंग मानते। तो ड्राइंग लिखेंगे हम यहाँ पे, यानी जनरल एंट्री लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे हम नरेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितना अमाउंट है,
अमाउंट को चेक कर लेते हैं 2500 इतना क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट 29 अप्रैल 29 यहाँ पे लिखा हुआ है पेड वेजिस। आपने वेजिस को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, देखो पेड वेजिस, पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड जितना भी आपका एक्सपेंसेस है जिसे आप पे कर रहे हो, तो यहाँ आपने जिस एक्सपेंसेस के लिए पे किया है वो तो एक्सपेंसेस तो डेबिट होगा ना। क्यों? क्योंकि रूल कहता है नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, वेजिस। तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप नरेशन लिख सकते हैं फॉर वेजिस पेड। वेजिस को क्या किया आपने, पे किया है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट अमाउंट देख लेते हैं हम इसकी 450 450 की वेजिस आपने पे की है। नेक्स्ट स्टूडेंट बताया गया क्वेश्चन में 30 अप्रैल 30 सैलरी टू गोपाल, यानी पेड सैलरी टू गोपाल को सैलरी पे की है। क्लियर है। तो जो एक्सपेंसिव क्या है, ऑल एक्सपेंसिव डेबिट, तो एक्सपेंसिव क्या है, सैलरी। तो यहां लिखेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी को हमने कैश में पे किया है, तो यहां लिखेंगे नरेशन में फॉर सैलरी पेड या सैलरी पेड। अमाउंट कितनी है, अमाउंट लिख लेते हैं 1200 रुपए की सैलरी हमने पे कर दी है। स्टूडेंट यहाँ पे आया पेड वेजिस, तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल है, बिल्कुल इजी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट जनरल एंट्री 30 अप्रैल को ही है, ये भी सेम डेट है 30 अप्रैल। ये बता रहा है रिसीव कमीशन, आपने कमीशन को रिसीव किया है। मैंने ये बताया था कि लास्ट में नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल रिसीव्स एंड इनकम। तो यहाँ आपको रिसीव्स हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रिसीव्स हो रहा है कमीशन यानी कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, यहां लिखेंगे कमीशन रिसीव। ओके स्टूडेंट्स, अमाउंट देख लेते हैं कमीशन की कि अमाउंट आपको कितना रिसीव हो रहा है, 200 और 200। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जनरल एंट्री का लास्ट में हमें क्या करना होता है, टोटल करना होता है। जितना टोटल डेबिट का आएगा उतना ही क्रेडिट का आएगा। तो डेबिट का टोटल देख लेते हैं, मैंने क्वेश्चन को किया हुआ है 61,950। तो 61,950 कितना आया, डेबिट का टोटल, और क्रेडिट का टोटल भी आपका यही है। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरल एंट्री आपकी क्लियर हो सकती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने आपको वो इजी से इजी कॉन्सेप्ट बताए हैं, इतना इजी से इजी पढ़ाया है कि आपको जनरल एंट्रियां बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी रिसीव करने के लिए या सबसे पहले रिसीव करने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।